तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर आरसी चौहान, राकेश चंद्र चौहान, आरसीसी सर। दोस्तों, मैं आज के लेक्चर में आप लोग को डोर्स एंड विंडोज़ पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक होता है दोस्तों, डोर्स एंड विंडोज़। ठीक, इसके अलावा फर्स्ट ईयर की यदि हम बात करते हैं तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में भी फर्स्ट यूनिट होती है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक होता है दोस्तों, तो उसके अंदर भी हमको डोर्स और विंडोज़ पढ़ना रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ईयर के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक पूरा सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर भी हमको डोर्स एंड विंडोज़ एक टॉपिक रहता है जिसको हमको पूरे डिटेल्स में साथ में हमको पढ़ना रहता है दोस्तों। यदि हम कोई भी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमको डोर्स की साइज़ कितने रखना है, विंडोज़ की साइज़ कितनी रखना है और कौन सी टाइप्स की डोर्स हमको प्रोवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, कौन से टाइप की डोर्स दोस्तों हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है, और कहाँ पे करना है, यानी लोकेशन क्या रखना है दोस्तों। तो उसके लिए हमको डोर्स और विंडोज़ को हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्या साइज़ रखना है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं डोर्स और विंडोज़ के, और कौन कौन से टाइप्स की होती है दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में उसको शेयर करिए। तो दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। ठीक है, चलो आज के लेक्चर की ओर चलते हैं। ओके, डोर्स की हम बात करते हैं कि डोर्स क्या होता है। द डोर में बी डिफाइंड एज एन ओपनेबल बैरियर सिक्योर्ड इन ए वॉल ओपनिंग। ठीक है, बिल्डिंग्स के अंदर जो वॉल होती है उसके अंदर जो हम ओपन स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर रनिंग मोमेंट पर्पज़ के लिए, एक्सेस बैरियर पर्पज़ के लिए मोमेंट। ठीक है, एक रूम से दूसरे रूम में यदि हमको एंटर करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ओपन स्पेस कुछ प्रोवाइड करते हैं, एक बैरियर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम आसानी से क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो जो ओपनेबल बैरियर हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलेंगे डोर। ठीक है, ए डोर में भी यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ए डोर में भी डिफाइंड एज एन ओपनेबल बैरियर। ओके, ओपनेबल बैरियर secured in a wall opening, secured in a wall opening. A door is an accessible barrier which is provided in a wall opening to give an access to the inside of a room of a building. The internal portion of a building are connected by doors. Okay, now windows, it is a vented barrier. ठीक है, what types, vented barrier secured in a wall opening मीन्स यदि हमको एयर सर्कुलेशन एंड लाइटनिंग यदि हमको घर के अंदर इंटर करवाना है तो उस केस के लिए हमको विंडो प्रोवाइड करना रहता है बाहर, जहाँ पर हम वॉल ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा किस प्रकार का बैरियर होता है, वेंटेड यानी वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए जो हम बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं एक सिक्योर्ड पर्पज, उसको हम बोलेंगे विंडोज़। फंक्शन ऑफ विंडोज़ इज़ टू एडमिट लाइट। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिट कर रहा है किसको, लाइट को, इन प्रकाश को, एंड एयर यानी हवा को, टू द बिल्डिंग एंड टू गिव ए व्यू टू आउटसाइड। इट मस्ट प्रोवाइड इंसुलेशन। ठीक है, इट मस्ट प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस एंड सम केसेस अगेंस्ट साउंड। इट आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ए मेजर रेजिस्टेंस टू फायर। ठीक है, यदि मान लो घर के अंदर कोई आग वगैरह लग जाती है तो उस केस में हमको बाहर निकलने में डोर या विंडोज यदि हमने प्रोवाइड की है तो उस केस में हमको मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा रेनी सीजन से हमको प्रोटेक्शन मिलता है ना। इसके अलावा यदि कोई लाइट यदि आ रही है डायरेक्टली यदि घर के अंदर आ रही है मान लो, तो उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और एक तरह से हमारे घर के अंदर जो साउंड वाले जो प्रॉब्लम रहती है तो उससे भी हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और घर के अंदर जो लाइट है ना, प्रॉपर लाइट या वेंटिलेशन हमको घर के अंदर क्या करता है, एक तरह से एयर सर्कुलेशन हमारे घर के अंदर आसानी से हो, लाइट का सर्कुलेशन अच्छे से हो हमारे घर के अंदर, तो उसके लिए हमको एक विंडो प्रोवाइड करना था, एक बैरियर जिसके वेंटिलेटर भी इसको हम बोलेंगे। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं कि वेंटिलेशन क्या होता है। तो वेंटिलेशन भी का जो रोल रहता है वो क्या रहता है कि यहाँ पर भी जो रोल रहता है वेंटिलेशन का वो भी क्या है, वेंटिलेशन का भी रोल क्या रहता है, एयर और लाइट को क्या करना, घर के अंदर इंटर करवाना, जिसके अंदर जो हमारी घर के अंदर भी जो दिक्कत रहती है, गैसेस वगैरह जो दिक्कत रहती है, ठीक है, वो आसानी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, बाहर हो जाए, जो कैसे रहती है। इट इज़ ए स्मॉल विंडो सिक्योर्ड इन ओपनिंग वाल प्रोवाइडेड एट ग्रेटर हाइट। ठीक है, जनरली हम डोर या विंडोज के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, that is near to roof of room or at lintel level, air or at
टॉप ऑफ डोर और विंडो फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन रूम। ओके, वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बैरियर हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके हेल्प से भी घर के अंदर आसानी से क्या एयर सर्कुलेशन या लाइट हमारे घर के अंदर इंटर हो सके। इट जनरली प्रोवाइडेड इन WC बाथरूम एंड स्टोर रूम। ठीक है, जो WC या बाथरूम्स होते हैं या स्टोर रूम होते हैं, वहाँ पर तो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि डोर एंड विंडो की लोकेशन जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, किस प्रकार के होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डोर्स इन रूम शुड बी केप्ट मिनिमम। ठीक है, कि घर के अंदर यदि आप डोर्स यदि रख रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए वो कम से कम प्रोवाइड करें। ठीक है, नंबर ऑफ डोर्स इन रूम शुड बी केप्ट मिनिमम कॉज इट कंज्यूम लार्ज नंबर ऑफ डोर्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट फॉर इन मोर एरिया। ठीक है, तो हमारे लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लार्ज स्पेस कवर करता है। ठीक है, डोर शुड बी इन कॉर्नर ऑफ रूम। डोर यदि हमको आसानी से यदि कमरे के अंदर यदि हम बात करें तो कहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है, तो जनरली हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसको कॉर्नर पे प्रोवाइड करेगा, बेटर रहेगा, जिससे हमारी जो प्राइवेसी रहती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। अबाउट 20 सेंटीमीटर, नॉट इन सेंटर ऑफ वाल लेंथ की जो रहती है उसके सेंटर में हमको प्रोवाइड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज़ घर के अंदर की जो प्राइवेसी रहती है वो हमारी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि हम इंटर करेंगे तो डायरेक्ट घर के बीचों बीच रूम के अंदर से हमको इंटर होना पड़ेगा। If two rooms are there, it should be opposite in wall, facing each other, so it provide good ventilation and more air circulation in room. Size and number of windows should be decided on the basis of some important factors such as distribution of light. ठीक है, कि बिल्डिंग के अंदर हमको कितने नंबर ऑफ डोर्स और कितने वेंटिलेशन हमको प्रोवाइड करना है, तो वो आपका डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट आपका किस प्रकार से करवाना है, कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन एंड प्राइवेसी ऑफ द ऑक्यूपेंट्स किस प्रकार से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो भी हम रूम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कितना एरिया है टोटल। ठीक है, लोकेशन ऑफ विंडोज आल्सो गिव फंक्शन इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ फर्नीचर। विंडोज शुड बी लोकेटेड इन अपोजिट वाल। ठीक है, विंडोज़ हमको कहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो ये आपको अपोजिट वाल पे आपको लोकेट करना है, फेसिंग ए डोर और अनदर विंडोज़। ठीक है, सो अक्रॉस वेंटिलेशन इज़ अचीव्ड। ठीक है, जहाँ पे हमारी डोर की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, जिस और है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको वेंटिलेशन या जो भी हम विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करना, ताकि एयर का सर्कुलेशन या लाइट का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो सके। From the point of view of fresh air, the window should be located on the northern side of a room, should be located in the prevalent direction of wind. बेटर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यदि आप विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, तो वो नॉर्थन साइड यदि है, आपकी नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, यदि उस डायरेक्शन में यदि आप विंडो प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, तो जो आपका सर्कुलेशन होगा एयर का बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि जो हमारी विंड की डायरेक्शन होती है जनरली वो हमारे नॉर्थ वाली डायरेक्शन को ही हमको देखने को मिलती है। The seal level of windows should be located minimum about 70 cm to 80 cm from floor level of the room. ठीक है, मतलब जो सील लेवल रहता है, जहाँ पे विंडो की जो हमारी हाइट रहती है, नीचे वाला जो रहता है, ठीक है, विंडो का जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको बोलेंगे, ठीक है, बॉटम वाले को बोलेंगे सील। ठीक है, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे हेड। ठीक है, तो नीचे वाला जो रहता है हमारा सील, तो ग्राउंड या जो सॉरी हमारा फ्लोर जो लेवल रहता है उसका, और सील लेवल की जो हाइट रहती है जनरली वो 70 से 80 सेंटीमीटर आपको कम से कम प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं डोर के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं डोर की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है हमारा जेम होता है। जेम कौन प्रकार से, इस प्रकार ये वाला जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है हमको, ये इसको हम बोलेंगे जेम। ठीक है, जो फ्रेम रहती है, फ्रेम से थोड़ा सा जो अंदर वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, वो वाला पार्ट रहता है हमारा जेम। ठीक है, इसके अलावा मिड रेल, ठीक है, ये होगी हमारी मिड रेल होगी। ठीक है, या इसको हम लेज भी बोलते हैं, लेज या मिड रेल। ठीक है, इसके अलावा सेंटर स्टाइल यानी बीच वाली जो स्टाइल्स रहती है, ठीक है, पैनल के बीच की जो स्पेस रहती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेंटर स्टाइल। लॉक सेट, जहाँ पे हम लॉक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लॉक सेट हो जाएगा या लॉक रेल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा एक और रहता है हमारा कौन सा, बॉटम वाला रेल। तो बॉटम वाला रेल सबसे लोअर वाला जो हमारा लेज रहता है वो हमारा बॉटम रेल रहेगा। ठीक है, लॉक रेल जहाँ पे हम लॉक प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसके अलावा हिंज, ठीक है, जो होल्ड फास्ट रहते हैं, जो दरवाजे को पकड़ के रखते हैं, दीवार से पकड़ के रखते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, उसको हिंज या होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ पोर्शन रहता है डोर के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैनल। ठीक है, पैनल, और ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है उसको हम बोलेंगे टॉप रेल। ठीक है, इसके अलावा ये जो दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसको बोलेंगे सील। ठीक है, अगले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं अपन। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि डोर्स और विंडो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, जिस प्रकार से बिल्डिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे ही डोर्स और विंडोज़ जो होती है हमारी दरवाजे और खिड़कियाँ होती है उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो किस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है,
उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि फ्रेम क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है आप लोगों को डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की यदि बात करते हैं तो इसमें सबसे आउटर वाली जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, जो लेयर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है, इस प्रकार से जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है, ये जो हमारी कवर जो होता है इसको हम बोलेंगे फ्रेम, ठीक है। या हिंदी में हम बात करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चौखट बोलते हैं, ठीक है। दरवाजे की चौखट या दरवाजे की फ्रेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्रेम क्या होती है। तो दोस्तों तो फ्रेम की यदि हम बात करें तो फ्रेम किसको बोलेंगे कि इट इज़ एन असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स। इट इज़ एन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स फॉर्मिंग एन इनक्लोजर टू सपोर्ट डोर्स और विंडोज शटर्स, ठीक है दोस्तों। एक तरह की असेंबली होती है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेंबर्स एक तरह से क्या रहते हैं दोस्तों, इनक्लोजर रहते हैं, जिसके अंदर डोर्स या विंडोज़ की जो शटर रहती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, सपोर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि शटर किसको बोलेंगे। तो हो गई हमारी फ्रेम की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि शटर किसको बोलेंगे। तो द कंप्लीट असेंबली ऑफ द स्टाइल्स, ओके दोस्तों, द कंप्लीट असेंबली ऑफ द स्टाइल्स पैनल्स एंड रेल्स आर नोन एज शटर। जिसके अंदर क्या होगा, शटर की यदि हम बात करें तो शटर के अंदर दोस्तों क्या होगी, स्टाइल्स होगी, जिसके अंदर कुछ पैनल्स भी होंगे, ठीक है, पैनल्स होंगे, या उसके अंदर कुछ रेल्स भी होगी, इस टाइप की कुछ रेल्स भी होगी, ठीक है। या उसके अंदर कंप्लीटली एक तरह से बोल सकते हैं कि उसके अंदर टोटल जितने भी ओवरऑल असेंबली रहती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे शटर। द कंप्लीट असेंबली ऑफ द स्टाइल्स पैनल्स एंड रेल्स इज नोन एज शटर। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल किसको बोलेंगे दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे स्टाइल यदि किसको बोलेंगे, स्टाइल जो होती है ये होती है जो वर्टिकल एलिमेंट्स जो होते हैं दोस्तों, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। फ्रेम के बाद वाली जो हमारी होती है ये वाली, ठीक है, फ्रेम के बाद वाली जो होती है दोस्तों हमारी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टाइल, ठीक है। अगले डायग्राम में बात करता हूँ मैं कि स्टाइल किसको बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी ये तो हो गई हमारी सबसे आउटर वाली जो हो गई दोस्तों, इसको हमने बोला है, क्या बोला है, फ्रेम बोला है, ठीक है। ये हमारी हो गई फ्रेम, ठीक। अब इस फ्रेम के अंदर जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट रहता है दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे हेड, क्या बोलते हैं उसको, हेड बोलते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा सा प्रोजेक्शन जो बाहर जो आउटर जो निकला हुआ रहता है फ्रेम से हेड का, उसको हम बोलते हैं हॉर्न, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो होल्ड फास्ट रहते हैं दीवार के अंदर रहते हैं, जो अटैच रहते हैं दीवार से, ठीक है, उसको हम बोलेंगे होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा जो वर्टिकल एलिमेंट्स है दोनों साइड में, ये वर्टिकल एलिमेंट्स जो रहता है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टाइल जो दिखाई दे रही है ये वाली, तो इसको हम बोलेंगे मीटिंग स्टाइल, जहाँ पे दो डोर या जो विंडो एक दूसरे से क्या हो रही है, लिप जो हो रही है उनकी मीट कर रही है, उसको हम बोलेंगे मीटिंग रेल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज रेल। फ्रिज रेल इसको बोलेंगे, तो ये हमारे पैनल हो गए, ठीक है, दो पैनल हो गए, दो पैनल के बीच की जो दोस्तों स्पेस होती है उसको हम बोलेंगे फ्रिज रेल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्टाइल हो गई हमारी, ये फ्रेम हो जा गई, ये फ्रिज रेल हो गई है ना, और पैनल हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऊपर वाले जो रहती है दोस्तों, ऊपर वाले जो रेल रहती है उसको बोलेंगे टॉप रेल, ऊपर वाले जो रेल रहती है, ठीक है। और बॉटम वाली जो रहती है दोस्तों उसको हम बोलेंगे बॉटम रेल, या बॉटम लेज बोल देंगे, या टॉप लेज बोलेंगे। बीच वाली जो रहती है दोस्तों उसको हम बोलेंगे लॉक रेल, ठीक है, जहाँ पे लॉक लगाते हैं उसको बोलेंगे लॉक रेल, ठीक है, इस प्रकार से। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्टाइल्स हो गई हमारी कि स्टाइल इज द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ द शटर। अब हम बात करते हैं टॉप रेल, तो इट इज़ द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर। जो शटर होती है दोस्तों उसका जो टॉप मोस्ट वाला जो होता है, ठीक है, टॉप मोस्ट वाला जो होता है मेंबर जो हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको हम बोलेंगे टॉप रेल। रॉक रेल, इट इज़ द मिडल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द डोर शटर वेयर लॉकिंग अरेंजमेंट आर फिक्स। जहाँ पे हम लॉक का अरेंजमेंट करते हैं दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे रॉक रेल, ठीक, लॉक रेल। या बॉटम में जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो होता है, लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, उसको बोलेंगे कौन सा, बॉटम रेल। अब हम बात करते हैं पैनल। पैनल किसको बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, ठीक है, जो थोड़ा सा ऊपर जो उठा हुआ जो पोर्शन दिखाई दे रही है, चार इसके अंदर पैनल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन रहता है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे पैनल। इट इज़ इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द शटर बिटवीन द एडजस्टेड रेल। जो एडजस्ट जो रेल होती है उसके अंदर वाला जो एरिया जो क्लोज करता है एक तरह से, और थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पोर्शन रहता है दोस्तों, इसका उसको बोलेंगे पैनल। इसके बाद हम बात करते हैं सेस किसको बोलेंगे, ठीक है, सेस 8 नंबर पे। तो इट इज़ ए फ्रेम ऑफ लाइट एक्शन, ठीक है, एंड यूज्ड फॉर फिक्सिंग द ग्लास इन द पैनल, ठीक है। पैनल के अंदर ग्लास को फिक्स करने के लिए दोस्तों, लाइट का एंटर करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम एक एलिमेंट्स
फिक्स कर देते हैं या एक फ्रेम फिक्स कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सैश। सैश कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लास को फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होती है, जो ग्लास को एंटर कर देते हैं तो जो भी हमारा लाइट का जो होता है वो इधर से उधर क्या हो जाती है, पास हो जाती है, बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज रेल। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर एंड इज़ प्रोवाइडेड विद द टॉप एंड लॉक रेल। टॉप और लॉक वाली जो रेल होती है दोस्तों, उसके बीच में हम प्रोवाइड करते हैं फ्रिज रेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मूल्यन किसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मूल्यन की यदि हम बात करें तो इट इज़ द वर्टिकल मेंबर, इट इज़ द वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू ए शटर एंड सब डिवाइडिंग द शटर वर्टिकली, ओके। लोअर की यदि बात करते हैं, इट इज़ एन इंक्लाइंड पीस ऑफ टिम्बर अटैच्ड विथ इन ए फ्रेम। फ्रेम में ही एक टिम्बर का पीस इंक्लाइंड वाला जो रहता है अटैच, ठीक है। इट इज एन इंक्लाइंड पीस ऑफ टिम्बर अटैच्ड विथ इन ए फ्रेम। और की हम बात करें तो दिस आर द प्रोजेक्शन ऑफ द हेड और सील ऑन बोथ द साइड्स इन द डायरेक्शन ऑफ होल्ड फास्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो होल्ड फास्ट, ये हमारे जो प्रोजेक्शन रहता है बाहर की तरफ जो निकला हुआ रहता है, उसको बोलेंगे हॉर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि होल्ड फास्ट किसको कहते हैं। तो होल्ड फास्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ठीक है, तो जो हमारी फ्रेम रहती है, तो फ्रेम को हम क्या करते हैं, वाल से अटैच करते हैं या उसको रिक्वायर्ड पोजीशन में हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलेंगे होल्ड फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी होल्ड फास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये होल्ड फास्ट है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा होल्ड फास्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, जो कि फ्रेम को एक तरह से रिक्वायर्ड है, जहाँ पर भी हमको जरूरत है उस पोजीशन में फिक्स कर देता है। सील जो रहता है दोस्तों, तो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट्स रहता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सील। जेम की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारी फ्रेम दिखाई दे रही है, इस फ्रेम में ये वाला जो पोर्शन रहता है फ्रेम में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहता है, ठीक है, कौन सा वाला, एक बार फिर से डायग्राम बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है। तो ये वाला जो दोस्तों पार्ट रहता है, जो फ्रेम रहती है हमारी, इस फ्रेम में जो फ्रेम का इधर वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, जिधर शटर होती है, शटर से देखने पर जो पार्ट है थोड़ा सा दिखाई देता है, जो गैप दिखाई देती है दोस्तों, इस प्रकार से, है ना। डायग्राम यदि बनाना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इस प्रकार से, ये इस प्रकार, तो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, इस पार्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेम, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म किसको बोलेंगे, तो इट इज़ एन हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए फ्रेम विच डिवाइड्स ए विंडो फ्रेम। एक तरह से क्या करता है, जो विंडो फ्रेम रहती है दोस्तों, उसको क्या करता है, डिवाइड करता है और हॉरिजॉन्टल फ्रेम की, ठीक। रिबेट की हम बात करते हैं, इट इज़ ए डिप्रेशन और रिसेस मेड इनसाइड द डोर फ्रेम। इसके अंदर भी क्या होता है, डोर फ्रेम जो रहती है उसके अंदर एक तरह से डिप्रेशन रहता है, थोड़ा सा अंदर दबाव पोर्शन रहता है, टू रिसीव द डोर शटर को एक तरह से रिसीव करने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिबेट। अब रिवेल किसके बोलेंगे, तो इट इज़ एक्सटर्नल जैम ऑफ ए डोर और विंडो ओपनिंग एट राइट एंगल्स फ्रॉम द फ्रेम, ठीक, उस एलिमेंट्स को हम बोलेंगे दोस्तों, ठीक। आई होप डोर के यदि हम पार्ट्स की यदि हम बात करते हैं कि डोर के भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा फ्रेम होता है, ठीक है। फ्रेम जो कि हमारा डोर जो रहता है उसको एक तरह से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, चारों ओर जो रहता है, जिसको हम बोलेंगे फ्रेम, या इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौखट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद शटर जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसके अलावा हेड होता है, अभी हमने डायग्राम में देखा, ठीक है, जो सबसे टॉप वाला रहता है, सबसे बॉटम वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलेंगे सील। स्टाइल, ठीक है, टॉप भी हो सकती है, बॉटम भी हो सकती है और सेंटर वाली भी हो सकती है, ठीक है, ये ओरिएंटल भी हो सकती है या वर्टिकल भी हो सकती है, डायग्राम में हमने अभी देखा, ठीक है। टॉप रेल जो सबसे ऊपर वाली जो रहती है हमारी, लॉक रेल जहाँ पे हम लॉक लगाते हैं, बॉटम जो हमारा बॉटम वाली रहती है, पैनल जो थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों ने देखा डायग्राम के अंदर, ठीक है, और जेम जो फ्रेम रहती है उसमें थोड़ा सा अंदर वाला जो पोर्शन रहता है, ठीक है, वो वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलेंगे जेम, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि साइज ऑफ डोर, जो डोर होता है वो जनरली कौन कौन से साइज़ के डोर्स लेते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड साइज़ में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस रेंज में आप डोर्स की साइज़ ले सकते हैं, ठीक। इट शुड बी सच डेट टू अलाउ मूवमेंट ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स और टॉलेस्ट पर्सन लाइकली टू यूज डोर, ठीक है। तो डोर की साइज़ आपको इस प्रकार से घर के अंदर रखना है कि आपका जो डोर जहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो किस प्रकार का डोर आप या किस पर्पज़ के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। किचन में आपको डोर प्रोवाइड करना है, लेड बाथ में आपको डोर प्रोवाइड करना है, या आपकी बिल्डिंग का मेन डोर आपको प्रोवाइड करना है, तो किस स्पेशल पर्पज़ के लिए हमको डोर प्रोवाइड करना है, वो पर्पज़ आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से हमको डोर की साइज़ रखना रहती है, ठीक है। जिससे जो भी हम जहाँ पर भी हमको एंटर करवाना है तो वहाँ पे आसानी से क्या हो जाए, उसका मूवमेंट हो जाए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ठीक है। लंबा से लंबा जो भी पर्सन आने वाला है तो वो घर के अंदर आसानी से क्या हो जाए, एंटर हो जाए, उसको झुकना ना पड़े। या कोई विड्थ वाली यदि बात करें तो वहाँ पे हम आसानी से कोई भी विड्थ या अलमीरा की हम बात करते हैं, टेबल की हम बात करते हैं, वो आसानी से घर के अंदर क्या हो जाए, एंटर हो जाए, ठीक। एज पर रूल द हाइट ऑफ डोर शुड नॉट बी लेस देन
1.8 मीटर से लगा के 2 मीटर, ठीक है। इस पर जो रूल्स बोलता है हमारा बिल्डिंग बाय लॉज जो बोलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम कोर्ट का जो रूल होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, बाय लॉज जो होता है बिल्डिंग बनाने की, बिल्डिंग बाय लॉज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो हाइट ऑफ डोर जो रहती है, ठीक है, नॉट लेस देन होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए हमारे कि 1.2 मीटर से 1.8 मीटर से 2.1 मीटर तक वैसे, ठीक है, 2.1 मीटर आना चाहिए। 2 मीटर दे रखा है यहाँ पे, 2.1 मीटर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 1.8 मीटर से 2.1 मीटर का लेना है इसको, ठीक है। 2.1 मीटर तक क्या होना चाहिए, आपकी हाइट होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो, ठीक। इसके अलावा आपका डिपेंड करेगा कि यदि आपका कमर्शियल बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हमारी जो हाइट रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। द width of door should be such that 2 person can pass through it walking shoulder to shoulder, मतलब यदि हमको विड्थ प्रोवाइड करना है दोस्तों, तो विड्थ का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 व्यक्ति आसानी से बिना ऑब्स्ट्रक्शन के क्या हो जाए, मूवमेंट दोनों का आसानी से क्या हो एक्सेस हो जाए, इस प्रकार से कम इतनी हमको विड्थ प्रोवाइड करना है। तो विड्थ की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो 0.4 मीटर से 0.6 मीटर जितनी भी हमने हाइट प्रोवाइड की है उसका हमको क्या करना है, 0.4 से 0.6 मीटर हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जनरली हम प्रोवाइड करते हैं, तो यदि हम स्टैंडर्ड की बात करें, विड्थ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो विड्थ की यदि हम बात करें तो विड्थ जनरली हम कितनी प्रोवाइड करते हैं, 0.9 मीटर से, ठीक है, 0.9 मीटर से लगा के 1.2 मीटर तक, 1.2 मीटर तक हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरी यदि बिल्डिंग है तो वहाँ पे आप विड्थ जो है आप वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइट कितनी प्रोवाइड करना है, तो हाइट आपको प्रोवाइड करना है विड्थ प्लस 1.2, ठीक है। जितने भी हमने विड्थ प्रोवाइड किए उसके अंदर आप 1.2 कर दीजिए तो आपको पता चल जाए कितना है, ठीक है। पर जनरली मैंने क्या बताया कि विड्थ यदि हमको प्रोवाइड करना है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो कितना हमको प्रोवाइड करना है, 2.1 मीटर या 2 मीटर जो है वो हमारी स्टैंडर्ड क्या होती है, 2 ठीक है 1 मीटर हमारी स्टैंडर्ड हाइट होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं साइज ऑफ डोर की, यदि हम और आगे बात करते हैं कि किस बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की बिल्डिंग है तो कितना हमको रखना है, ठीक है। तो यदि हमारा डोर्स है और एक्सटर्नल डोर यदि है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की यदि बात करते हैं जहाँ पर हम निवास करते हैं, तो एक्सटर्नल डोर्स की यदि हमको रखना है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमको डायमेंशन रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1.10 बाई 2 मीटर से 1.2 मीटर बाय 2 मीटर, ठीक है। जनरली जो हम डोर प्रोवाइड करते हैं ये वाले डोर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.1 कर लेना आप, ठीक है, 2.1 मीटर। इंटरनल यदि डोर है तो 0.9 से 2 मीटर या 1 से 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर, ये भी 2.1 कर लेना, ठीक। बाथरूम की यदि डोर की हमको रखना है, ठीक है, बाथरूम लॉबी, तो वहाँ पे थोड़ी सी हम कम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। गैराज का यदि है वहाँ पे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं 2.25, ठीक है, हाइट आपको प्रोवाइड करना है 2.25, विड्थ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, से लगा के 2.4 मीटर हाइट बाय 2.2 मीटर विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 विड्थ दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, लगा के इतनी से इतनी हम प्रोवाइड कर सकते हैं गैराज है ना, कार की यदि आप पार्किंग करना है तो। डोर्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग यदि आप स्कूल या हॉस्पिटल इस प्रकार से दिखे तो आप वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 1.2 मीटर, 2.1 मीटर, 1.2 से 2.5, वैसे यहाँ पे 2.1 कर लेना इसको, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सेस जो होता है, मूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है पब्लिक का, ठीक है। तो उसके लिए आसानी से निकल सके तो उसके लिए जो विड्थ रखी जाती है वो भी ज़्यादा रखी जाती है और हाइट भी रहती है तो वो हमारी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है थोड़ी सी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोर की बात करते हैं, कितने टाइप्स के डोर रहते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे टाइप्स के दोस्तों यहाँ पे डोर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मटेरियल्स के अकॉर्डिंग यदि बात करें कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है, किस प्रकार हिसाब से है, तो मटेरियल की अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं टिम्बर का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है या हमारा कंक्रीट का भी दोस्तों देखने को मिल सकता है डोर, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डोर की बात करें अरेंजमेंट के हिसाब से, तो हमारा बेटेंड एंड लेज्ड डोर होता है, बेटेंड लेज्ड एंड ब्रेस्ड डोर, ठीक है, बेटेंड लेज्ड फ्रेम्ड डोर्स, बेटन लेज्ड ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर, तो इस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट के हिसाब से। इसके अलावा मेथड के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो फ्रेम्ड एंड पैनल डोर की कौन सी मेथड हमने यूज़ की है, ग्लेज्ड एंड सॉस डोर, ठीक, ग्लेज फ्लश डोर, ठीक है, लोवर्ड डोर, वाइड डोर, या इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डोर होते हैं, ठीक है। नेचर यदि हम बात करते हैं, नेचर ऑफ वर्किंग ऑपरेशन यदि है तो उसके हिसाब से रिवॉल्विंग, स्लाइडिंग, ठीक है, स्विंग, कोलेप्सिबल, ठीक है, स्टील डोर इसको बोलेंगे, रोलिंग स्टील शटर डोर, या मेटल की अकॉर्डिंग यदि बात करिए कौन से मेटल्स का बना, तो दोस्तों यहाँ पे माइल्ड स्टील, ठीक है, सीट का भी बना हुआ है, कोरोडेड स्टील सीट का बना हुआ है, हॉलो मेटल डोर बना हुआ है, या मेटल का बटर प्लाईवुड बना हुआ है, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के डोर आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम बात करते हैं। बेटेंड एंड लेज डोर किसको बोलेंगे,
बेटन एंड लेज डोर किसको बोलेंगे? तो दोस्तों बात करते हैं कि बेटन्स किसको बोलेंगे। तो जो डोर्स होता है उसके अंदर जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं, बेटन्स आर वर्टिकल बॉन्ड्स विच आर हैविंग ग्रूव्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसका लीव्स एज शोन इन गिवन फिलो। ठीक है, फिगर के अंदर देखने को मिलेंगे। जनरल डायमेंशन यदि हम बेटन की बात करते हैं तो 100 से 150 mm उसकी विड्थ रहती है। ठीक है, और 20 से 30 mm उसकी थिक रहती है। ठीक है, बैटन जो रहता है डोर के अंदर वर्टिकल एलिमेंट्स रहता है दोस्तों। ठीक है, जनरल डायमेंशन आप लेस की बात करते हैं तो ये भी आपको इतनी डायमेंशन देखने को मिलेगी। ठीक है, वेट जो रहेगी हमारी, ठीक है, 100 से 200 mm तक देखने को मिल जाएगी, और 25 से 30 mm इसकी क्या रहेगी, थिकनेस देखने में। दिस टाइप ऑफ बैटन है लोकेटेड डोर से सूटेबल, कहाँ पे सूटेबल है? फॉर नैरो ओपनिंग, जहाँ पे हमारी स्पेस जो है वो कम है दोस्तों, तो वहाँ पे हमको इस टाइप का डोर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेटन एंड लेज्ड डोर है। मतलब इसमें जो वर्टिकल एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रही है वाले, ठीक है, वर्टिकल एलिमेंट जो दिखाई दे रही है हमारे बेटन है, और ये हमारे क्या है, इसके अंदर लेज है दोस्तों। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स क्या है हमारा, लेज है। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपने फ्रेम प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों तो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेम हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले लेज को हम क्या बोलेंगे, टॉप, मीडियम वाले को हम क्या बोलेंगे, मीडियम या मिडल बोलेंगे, या सेंटर भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा बॉटम वाले को हम बॉटम लेज बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करते हैं बेटन लेज्ड एंड ब्रेस्ड डोर। बेटन लेज्ड एंड डोर की हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा बेटन, ठीक है, वर्टिकल बेटन, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, लेज, और इंक्लाइंड वाला जो मेंबर रहता है दोस्तों ये क्या होता है हमारा, ब्रेस्ड होता है। तो ये इस टाइप का जहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोटेक्शन यदि आपको रखना है कि ज़्यादा सेफ रहेगा तो उस केस में आप ब्रेस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, या थोड़ी सी हाइट यदि ज़्यादा रहती है दोस्तों आपको दरवाजे की, तो उस केस में हम ये वाला डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, दिस टाइप ऑफ डोर्स कैन बी यूज्ड फॉर वाइडर ओपनिंग, जहाँ पे हमारी स्पेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा रख रखी है आपने, या हाइट भी यदि थोड़ी सी ज़्यादा है तो वहाँ पे हम इस टाइप के डोर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, बेटन लेज्ड एंड फ्रेम्ड डोर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि इसमें हमने क्या कर रखा है, एक फ्रेम भी हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसके अंदर एक फ्रेम भी। ठीक है, तो ये जो दिखाई दे रही है हमारी क्या फ्रेम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटन लेज्ड ब्रेस्ड एंड फ्रेम्ड डोर। इसके अंदर चारों आ जाएगी, बेटन भी लगे हुए दोस्तों इसके अंदर, लेज भी, बेटन यानी वर्टिकल एलिमेंट्स है, ठीक है, लेज यानी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, ब्रेस्ड यानी इंक्लाइंड एलिमेंट्स, और फ्रेम्ड चारों तरफ जो दिखाई दे रही है वो हमारी क्या फ्रेम है। तो उस केस में हमारा बेटन लेज्ड ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेम्ड एंड पैनल डोर। फ्रेम्ड के अंदर फ्रेम लगी हुई रहती है, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ पैनल से लगे हुए रहते हैं दोस्तों। तो पैनल की बात करते हैं तो दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इस प्रकार का जो डोर होता है, इस टाइप का जो डोर होता है दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, एंड विल गिव गुड अपीयरेंस। इसके अलावा आपको देखने में भी क्या लगेगा, उसका जो अपीयरेंस रहेगा वो अच्छा लगेगा या बेस्ट लगेगा व्हेन कंपेयर टू बेटन्स डोर। कंपेयर टू बेटन से यदि हम कंपेयर करते हैं तो उसकी तुलना में इसका अपीयरेंस जो रहता है वो अच्छा लगता है। दिस आर वाइडली यूज डोर्स इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ये जो डोर है दोस्तों हर प्रकार की बिल्डिंग्स में इसको आप लगा सकते हो, क्योंकि इसका अट्रैक्शन जो रहता है, इसका जो अपीयरेंस रहता है, इसका जो लुकिंग रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक, स्टाइल्स, वर्टिकल मेंबर्स एंड रेल्स, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स आर ग्रूव्ड along the inner edges of frames to receive the panels. The panels are made of timber or plywood or ऐसी सीट्स और ग्लास। ठीक है, जो हमारे पैनल होंगी वो अलग अलग मेटल्स के बने हो सकते हैं, टिम्बर के भी हो सकते हैं, प्लाई के भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी सीट भी हो सकती है हमारी, या ग्लास भी हो सकते हैं। दिस डोर्स में भी सिंगल लिफ फॉर नैरो ओपनिंग, ठीक है, या डबल लिफ फॉर वाइडर। ठीक है, ये जो डोर होंगे हमारे पैनल डोर होंगे ये सिंगल लिफ में भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, या ज़्यादा विड्थ है तो आपके डबल लिफ भी वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिमम विड्थ ऑफ स्टाइल शुड बी 100 mm एंड मिनिमम विड्थ ऑफ बॉटम एंड लॉक रेल शुड बी 150 mm। इसके अलावा डिपेंड करता है आपका स्पेस कितनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अलग अलग, ठीक है, पैनल आपको दिखाई देंगे। ये जो पीस दिखाई दे रहा है हमारे को क्या है, पैनल है दोस्तों, ये क्या है, पैनल है हमारे। ठीक है, ये अलग अलग इस प्रकार से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, या वर्टिकल प्रोवाइड कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर 4 पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर यदि बात करते हैं तो 5 पैनल लगे हुए हैं, इसके अंदर 6 पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, 3 इधर है और 3 इधर है। ठीक, इसके बाद डबल शटर की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक शटर ये हो गई, ठीक है, इधर वाली शटर हो गई ये वाली, ठीक है, और एक शटर ये इधर वाली, तो डबल शटर में इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पैनल के बीच की स्पेसिंग रहती है दोस्तों है ना, उसको हम बोलेंगे फ्रिज रेल बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अलावा ये ग्लास का यदि है तो वो ग्लास का हो जाएगा, और नीचे यदि पैनल लगे हुए तो पैनल लगे हुए, तो ये इसको हम बोलेंगे फुली ग्लेज्ड बोलेंगे, फुली ग्लेज्ड सिंगल शटर डोर। और इसकी यदि बात करते तो यहाँ पे हो जाएगा पार्सली ग्लेज्ड पार्सली पैनल डबल डोर शटर, यानी यहाँ पे डबल है, और इसके अलावा आधा ये क्या है, इसमें ग्लास लगे हुए हैं, और आधे इसमें क्या है दोस्तों वुडन के हमारे क्या लगे हुए पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, ग्लेज्ड और सच डोर, ग्लेज्ड या स्लज डोर इसको बोलते हैं। ग्लेज्ड डोर्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन इंटीरियर वाल्स।
ठीक है। जो इंटीरियर वाल्स होती है वहाँ पे हम जनरली इस टाइप का डोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंटीरियर वाल ओपनिंग आर हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस दोस्तों, ग्लेज या सच डोर होता है जनरली आप प्रोवाइड करते हैं इंटीरियर वाल ओपनिंग और इन हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस। द इंटीरियर ऑफ रूम इज़ विजिबल थ्रू ग्लेज डोर, मतलब जो इंटीरियर जो होगा रूम का वो विजिबल होता है, हमारा जो डोर होता है उससे क्या होता है, विजिबल होता है, दिख जाता है, ठीक। एंड लाइट आल्सो पासिस थ्रू ग्लेज्ड पोर्शन ऑफ द डोर, जो ग्लास वाला जो पोर्शन रहता है वहाँ से हमारी जो लाइट रहती है वो भी डोर क्या हो जाती है, पास हो जाती है इधर से उधर, ठीक। दिस में बी फुली ग्लेज्ड या पार्सली, ये जो डोर होते हैं इस प्रकार का या तो फुली ग्लेज्ड होता है या पार्सली हो सकता है दोस्तों, या इसके अंदर कुछ पैनल्स भी लगे हुए हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो डोर होता है वो हमारा होता है ग्लेज्ड, ठीक है, और पैनल डोर। यहाँ पे दोस्तों कुछ पैनल्स भी लगे हुए हैं और ग्लेस भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये इस प्रकार का, इसके अंदर क्या होता है कि आसानी से आप ये बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ आप देख सकते हो, बट यदि आपने ग्लास का कलर यदि चेंज कर दिया तो वहाँ पे फिर केवल आप अंदर से बाहर की तरफ देख पाएंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लश डोर किसको बोलेंगे, तो द इन फ्लश डोर्स इज सॉलिड और सेमी सॉलिड और कोर पोर्शन इज कवर्ड ऑन बोथ साइड्स विथ प्लाईवुड। इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपका प्लाईवुड वाला जो डोर रहते हैं दोस्तों, एक तरह से आपका फ्लश डोर की कैटेगरी में आते हैं। नाउ एट डेज दिस टाइप ऑफ डोर्स आर वाइडली यूज बिकॉज ऑफ गुड अपीयरेंस, इकोनॉमिक ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी। मतलब इस टाइप का जो डोर है वो मोस्टली हमको बिल्डिंग्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली पड़ जाता है, कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस रहती है उसकी वो भी आसानी से हो जाती है, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी यानी लंबे समय तक भी चलता है दोस्तों। सॉलिड कोर या लेमिनेटेड कोर फ्लश डोर हो सकता है, या हॉलो कोर या सेल्यूलर कोर फ्लश डोर भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार के डोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये हॉलो कोर एंड सेल्यूलर कोर फ्लश डोर। इसके अलावा बात करते हैं लोअर डोर। लोअर डोर की बात करते हैं, द लोअर परमिट्स नेचुरल वेंटिलेशन दोस्तों। इस प्रकार का जो डोर होता है उसके अंदर जो आपका वेंटिलेशन रहता है वो हमारे घर के अंदर इंटर हो जाता है व्हेन द डोर इज क्लोज एंड आल्सो प्रोवाइडेड प्राइवेसी इन द रूम। मतलब इसके अंदर हमारा जो एयर सर्कुलेशन है, ठीक है, लाइट का सर्कुलेशन है वो घर के अंदर हमारा दोस्तों एंटर हो सकता है, बट उसके साथ में हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती, यानी बने रहती। मतलब दरवाजा यदि आपने क्लोज कर दिया तो भी हमारे घर के अंदर एयर और लाइट का जो सर्कुलेशन है वो हमारे घर के अंदर हो सकता है। दीज आर जनरली यूज्ड फॉर टॉयलेट्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। टॉयलेट्स और रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जो टॉयलेट्स होते हैं या जो पब्लिक बिल्डिंग होते हैं दोस्तों, वहाँ पे इस प्रकार का डोर आप लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। द डोर में भी फुल्ली लोवर्ड या पार्सली लोवर्ड भी, इस प्रकार का डोर हमारा फुल्ली हो सकता है या पार्सली लोवर्ड भी हो सकता है। लोअर डैट मेड ऑफ टिम्बर आर ग्लास और प्लाईवुड एंड दिस में बी एदर फिक्स्ड आर मूवेबल, ठीक है। इस प्रकार का दोस्तों जो डोर होता है उसको बोलेंगे लोअर डोर, ठीक। इसके अलावा वायर ग्लेज डोर है ना, वायर ग्लेज डोर होता है। वायर ग्लेज डोर्स परमिट्स नेचुरल वेंटिलेशन, इसमें भी हमको नेचुरल वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन होता है, बट जो भाई हमारी एंट्रीज जो होती है मॉस्किटो इंसेक्ट की एंट्री होती है उसको एक करता है, प्रिवेंट करता है। दिस डोर्स आर कॉमनली यूज्ड इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड फॉर कपबोर्ड्स कंटेनिंग इन टेबल्स, ठीक है। रिवॉल्विंग डोर्स जनरली हमको शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार के जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक। स्लाइडिंग डोर जो स्लाइड होते हैं, ठीक है, इन दिस टाइप विद द हेल्प ऑफ रनर्स एंड गाइड रेल्स द डोर स्लाइड टू द साइड्स। द डोर में हैव वन और मोर स्लाइडिंग शटर डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग अवेलेबल कितनी है उसके हिसाब से इस प्रकार से हमारा जो डोर रहता है वो लेफ्ट या राइट में इस प्रकार से क्या हो जाता है, स्लाइड हो जाता है दोस्तों, तो हमारा स्लाइडिंग डोर होता है। ये भी हम जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकते हैं, या हमारे जो भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे देखने मिल जाते हैं। स्विंग वाला डोर इस प्रकार से स्विंग हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट या राइट में जो स्विंग हो रहे हैं। इन दिस केस द शटर इज अटैच्ड टू फ्रेम बाय डबल एक्शन स्प्रिंग विच हेल्प द शटर टू मूव इनवर्ड्स एज वेल एज आउटवर्ड्स। मतलब या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हमारे क्या हो जाता है, मूव हो जाते हैं, उसको बोलेंगे स्विंग डोर, ठीक है। स्विंग मतलब या तो अंदर की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में दोस्तों क्या होना, स्विंग होना। कोलेप्सिबल डोर जो चैनल के दोस्तों बने हुए रहते हैं उसको हम बोलेंगे कोलेप्सिबल, ठीक है, चैनल जिसको हम बोलते हैं स्टील का बने हुए रहते हैं। रेलिंग शटर वाला जो शॉप वगैरह होती है दोस्तों जनरली वहाँ पे हम इस प्रकार के जो डोर होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रोलिंग शटर डोर। माइल स्टील शीट का यदि बना हुआ दोस्तों इस प्रकार से तो हमारा हो जाएगा माइल। द डोर फ्रेम इज मेड अप एंगल और टी सेक्शन की बनी हो सकती है, ठीक है, या तो एंगल सेक्शन या टी सेक्शन की हमारी बनी हो सकती है, ठीक। शटर इज मेड ऑफ फ्रेम एंगल ऑफ आयरन हैविंग 2 वर्टिकल्स एट लीस्ट 3 हॉरिजॉन्टल। माइल्ड स्टील प्लेट्स आर वेल्डेड टू शटर फ्रेम। इसके अलावा कोरुगेटेड स्टील शीट के भी दोस्तों बना हुआ हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार का यदि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ठीक है। माइल्ड स्टील डोर जैसा ही रहता है एक तरह से इसके अंदर भी। हॉलो मेटल की यदि बात करते तो हॉलो मेटल जो रहता है उसके यदि बना हुआ है तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा हॉलो मेटल डोर्स हो जाएगा। मेटल कवर्ड से यदि बना हुआ है, प्लाईवुड से यदि बना हुआ है तो वो हो जाएगा मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर्स हो जाएगा, इस प्रकार से मेटल और प्लाईवुड। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर विंडोज़। विंडोज़ की बात करते हैं दोस्तों कि आपको विंडोज़ कहाँ पर प्रोवाइड करना है।
ठीक है। तो आपको देखना है कि लोकेशन ऑफ रूम कहाँ पे होना चाहिए आपका, साइज ऑफ रूम, डायरेक्शन ऑफ विंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, यूटिलिटी ऑफ रूम और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब, इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट देखे जाते हैं दोस्तों, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं। अब विंडो के लिए हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप की विंडो होती है। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ विंडोज़ आर अवेलेबल बेस्ड ऑन देयर पोजिशंस, मटेरियल एंड फंक्शनिंग। विंडोज़ आर क्लासिफाइड एज फॉलोज: फिक्स्ड विंडोज़, स्लाइडिंग विंडोज़, pivoted windows, double hung windows, lowered windows, casement windows, metal, sash, corner, bay, dormer, क्लियर स्टोरी विंडोज़, लैंटर्न विंडो, गेबल विंडोज़, वेंटिलेटर, जैसे कहला है। इस प्रकार से दोस्तों जैसे हमने डोर का देखा तो कुछ तो उसमें कई हमको टाइप देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा कुछ स्पेशल होते हैं। ठीक, फिक्स्ड विंडो जो दोस्तों दीवार के अंदर फिक्स होती है। फिक्स्ड विंडोज आर फिक्स्ड टू द वॉल विदाउट एनी क्लोजिंग और ओपनिंग ऑपरेशन, इसके अंदर कोई भी ओपन नहीं कर सकते, इसको या आप क्लोज नहीं कर सकते दोस्तों। एक तरह से दीवार के अंदर क्या होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, या फुली ग्लेज्ड की हो सकती है आपकी, या फुली पैनल हो सकती है ना, फुली ग्लास की हो सकती है, या आपकी हाफ भी हो सकती है। इस प्रकार की जो विंडो रहती है हमारी, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड विंडोज़। ठीक है, इसके अलावा स्लाइडिंग जो होती है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे स्लाइड विंडो बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम यही प्रोवाइड करते हैं। पिवोटेड विंडोज़, इन दिस टाइप ऑफ विंडोज़ पिवोट्स आर प्रोवाइडेड टू विंडो फ्रेम्स। पिवोट इज ए shaft which helps to oscillate the shutter. No rivets are required for the frame. The swinging may either horizontal or vertical based on the position of the pivots, कि आपने पिवोशन कहाँ पे लगा रखी है, पिवोट कहाँ पे अटैच किया है, उस प्रकार से आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल भी आप इसको खोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की जो विंडोज़ रहती है इसको बोल रहे हैं पिवोटेड विंडो। डबल हंग, यदि उसके अंदर दो हंग लगे आपने लगा रखा है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, तो इस प्रकार से। ठीक, या तो आप इसको ओपन कर लो या नीचे वाले को ओपन कर लो। ये जनरली हमारी जो वुडन वाली होती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हाफ वुडन या हाफ ग्लेज की लगी रहती है, वहाँ पे भी हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये ओपन हो जाते हैं। लोअर विंडो जैसे हमने डोर के अंदर देखा था दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, केसमेंट विंडो, ये हमारी केसमेंट विंडो होती है, ग्लास की एक फ्रेम रहती है। ठीक है, फ्रेम के अंदर ग्लास लगा हुआ रहता है, अटैच रहता है इसके साथ में। मेटल से बनी हुई रहती है दोस्तों, तो हमारी मेटल विंडोज़ हो जाएगी। ठीक है, सैश विंडो, इस प्रकार की जो एक फ्रेम रहती है उसके अंदर ग्लास पूरे अटैच रहती है दोस्तों, एक तरह से ओपन नहीं होती है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, कॉर्नर विंडोज़, कॉर्नर पे जो अटैच की जाती है कॉर्नर विंडो होती है। बे विंडोज़ आर प्रोजेक्टेड विंडोज़ फ्रॉम आ वाल, है ना, एक तरह से बाहरी की तरफ दीवार जो रहती है दोस्तों, उससे थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली रहती है, इस प्रकार की विंडो है ना, इसको हम बोलेंगे बे विंडो। Sash window is type of casement window, but in this case panels are fully glazed. It consists of top, bottom and intermediate rails. The space between the rails is divided into small panels by means of small timber members called sash bars or glazing bars. ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बे विंडो इस प्रकार से बाहर प्रोजेक्शन रहता है, थोड़ा सा विंडो का बाहर निकला हुआ। डॉर्मर विंडो दोस्तों आपको कहाँ पे देखने मिलेंगी, जनरली की जो स्लोप डोर रहती है आपकी, है ना, वहाँ पे हमको देखने मिलती है। स्लोप्ड वाली जो रूप रहती है दोस्तों, इस प्रकार से जो स्लोपिंग वाली जो रूप रहती है, यहाँ पे हमको लाइट यदि हमको एयर सर्कुलेशन या वेंटिलेशन को प्रोवाइड करना, तो आप इस प्रकार की विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे डॉर्मर विंडो। क्लियर स्टोरी विंडोज़ किसको बोलेंगे, इफ़ द रूम्स इन अ बिल्डिंग आर ऑफ डिफरेंट सीलिंग हाइट्स, अलग अलग यदि हाइट से हमारी, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट, तो वहाँ पे हम क्लियर स्टोरी विंडोज प्रोवाइड कर सकते हैं रूम के अंदर, विच हैज़ ग्रेटर सीलिंग हाइट देन द अदर रूम। द शटर्स एबल टू स्विंग विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड और पुलिस, दिस आल्सो एनहेंस द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इस प्रकार की दोस्तों यदि आपकी अलग अलग हाइट है, यदि, ठीक है, देखते हैं कि एक हाइट हमारी जो थी हमारे रूप की यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगली हाइट हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की हमने जो दूसरी वाली जो दोनों के बीच की जो स्पेस थी उसमें हमने क्या कर दिया, विंडोज़ को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लियर स्टोरी विंडोज़। इसके बाद होता है हमारा लैंटर्न विंडो दोस्तों, तो एक तरह से ये यहाँ पे कांच के जो रहते हैं या जो भी हमारा बिल्डिंग से रहती है, यदि उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लाइट और एयर सर्कुलेशन यदि आपको प्रोवाइड करना है दोस्तों, तो वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं रूफ के ऊपर। ठीक है, गेबल विंडो, ये भी एक तरह से जो हमारी पिछले वाली जो रूफ रहती है ना, उसमें पिछले वाली रूफ दिखाई दे रही है आप लोग, इस प्रकार के जो हमारा वर्टिकल वाल जो रहती है दोस्तों, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार की, इसको गेबल विंडो। वेंटिलेटर्स क्या होता है, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन इन द रूम, दे आर प्रोवाइडेड एट ग्रेटर हाइट देन विंडोज नियरर टू रूफ लेवल, it is in very small size, horizontally pivoted shutters are provided for ventilators, sometimes shutter is replaced by wire mesh, in this case sunshade is provided to prevent against rain water। ठीक है, एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन यदि हमको प्रोवाइड करना है घर के अंदर इंटर करवाना दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। जनरली हम डोर या जो विंडो रहते हैं उसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो WC या बाथरूम्स वगैरह तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। स्काईलाइट्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ स्लोप्ड रूफ, जो स्लोपिंग वाले जो रूफ होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से स्लोपिंग वाले रूफ होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्काईलाइट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्लास की बनी रहती है हमारी विंडो।
टू एडमिट लाइट इन द रूम। स्काई लाइट्स आर प्रोवाइडेड, इट इज़ प्रोवाइडेड पैरेलल टू द स्लोपिंग रूम। ठीक है, जो स्लोपिंग सरफेस होता है उसके पैरेलल हम प्रोवाइड करते हैं। स्काई लाइट्स कैन बी ओपनड व्हेन वी रिक्वायर, लीड कटर्स आर अरेंज्ड टू फ्रेम टू मेक इट एज वाटर प्रूफ। ओके, थैंक यू। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। ठीक है, और इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं रूफ, ठीक है, रूफ और ट्रेसेस को लेके, इसके अलावा आर्चेस और लेंटिन को, है ना, और इसके अलावा स्टेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलिए दोस्तों आप लोग। जय हिंद, जय भारत।